मीमांसा की चर्चा हमने उस समय छोड़ दी थी जब दर्शनों का हम अन्य दर्शनों की व्याख्या कर रहे थे, और उस समय हमने ये कहा था कि मीमांसा में कोई गहरा तत्व ज्ञान, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है, इस पर कहीं गहनता से विचार नहीं है। तत्व ज्ञान पर राधा कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि हम इसको दर्शन शास्त्र नहीं मानेंगे, हम इसको कर्म शास्त्र मानेंगे। तो हमने इसलिए उस समय छोड़ दिया था कि ये कर्मकांड का शास्त्र है, इसमें कर्मकांड की व्याख्या ज़्यादा की गई है, और उस कर्मकांड से आम आदमी का कोई काम नहीं होता। उन लोगों का काम है जो कर्मकांडी लोग हैं। लेकिन सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट जो मैक्स मुलर ने लिखी है, उसमें लिखा है कि हर हिंदू के लिए ये ज़रूरी है जानना व्यवहारिक दृष्टि से कि हमारा जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष क्या है, और उस व्यवहारिक पक्ष को हम कैसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, तर्क के आधार पर कैसे खड़ा कर सकते हैं। मीमांसा इस कमी को पूरा करती है। तो मीमांसा दर्शन को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को पहले समझना पड़ेगा जिन परिस्थितियों के कारण से मीमांसा दर्शन की सृष्टि हुई। जब बौद्ध दर्शन बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया और बौद्ध दर्शन का सारा प्रभाव बढ़ गया, तो उसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ थी कि जो वेद का आस्तिकवाद है, वेद की कल्पना के वेद अपौरुषेय हैं, वेद के अंदर जो यज्ञों का विधान है, उस यज्ञों का बड़ा जटिल विधान जो है वेदों के अंदर, इस सब पर चारवाकों ने, जैनियों ने, बौद्धों ने बड़ा प्रहार किया। और ख़ास तौर से बौद्धों का जो प्रहार था, बुद्धिस्ट लॉजिक जो है, जो हमारी लॉजिक थी, न्याय की लॉजिक थी, उसको बुद्धिस्ट लॉजिक ने बड़ा खंडन कर दिया। और उसके जो तर्क थे, उन तर्कों को बिल्कुल खंडित कर दिया। वैदिक कर्मकांड की धज्जियाँ उड़ा दी बिल्कुल। तो बौद्ध दर्शन इतना बड़ा छा गया था कि वैदिक दर्शन बिल्कुल लुप्त होने लगा था। ऐसा लगता था कि वैदिक दर्शन समाप्त हो जाएगा। और उसके लिए सारा इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं हमारे सारे शास्त्रों में कि एक बहुत बड़े विद्वान वो भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। उनका नाम था कुमारिल भट्ट। तो एक महिला जो छत पे खड़ी थी, उसने कहा कि बाबा, संत जी, महाराज जी, आप अपनी झोली फैलाइए तो मैं आपको भिक्षा दूं। इन्होंने कहा तुम छत पर खड़ी हो, मैं नीचे खड़ा हूँगी, वो जो भिक्षा दोगी वो इधर गिर जाए उधर हो जाए, तो नीचे आकर के भिक्षा दो अगर भिक्षा देनी है तो। मैं कोई छोटा मोटा भिखारी नहीं हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, और सन्यासी का नियम होता है कि 3 घर से भिक्षा मांगता है वो। अगर 3 घर में किसी ने भिक्षा दे दी तब वो भोजन करता है, नहीं तो भोजन नहीं करता। तो अगर तूने इस बात का ध्यान करना है कि सन्यासी मेरे घर से भूखा चला गया तो मुझे इसका पाप लगेगा, क्योंकि ये चौथे घर मांगने नहीं जाएगा, तो नीचे आकर के भिक्षा दे। तो कहने महाराज, मैं अगर नीचे आकर भिक्षा दूंगी तो मेरे धर्म की रक्षा कौन करेगा?
क्योंकि नीचे तो ये है कि जहाँ मैं नीचे उठी और किसी भी छाया पड़ गई, वो बुद्ध भिक्षु की, कोई सड़क पे जा रहा होगा और जैसे ही वो कहेगा बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मेरा तो वैदिक धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इसकी रक्षा करने की गारंटी दो तो मैं नीचे आ गया। तो इनको ये लगा कि वैदिक धर्म को कितना खंडित कर दिया है बुद्धिज्म ने, छा गया है बुद्धिज्म हर जगह। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जहाँ ये साधु बुद्धम शरणम गच्छामि कहते जाएं, वहाँ लोग अपने आप ही बुद्ध बन जाते हैं। तो कुमारिल भट्ट ने ये प्रतिज्ञा की कि मैंने वैदिक धर्म की रक्षा करनी है। लेकिन बौद्धों ने इतना प्रताप बढ़ाया हुआ था, लॉजिकली तर्कशास्त्र ऐसा दिया था उन्होंने, उस तर्कशास्त्र के कारण से उन्होंने सारा हमारा जो प्राचीन तर्कशास्त्र न्याय का उसको बिल्कुल खंडित कर दिया था, उड़ा दिया था। 90 न्याय वालों ने बुद्धिस्ट लॉजिक पर प्रहार करके उसको ख़त्म किया। तो इन्होंने क्या काम किया कि बौद्ध बन गए, और बौद्ध बन करके उनके जो बड़े बड़े सन्यासी थे, बड़े बड़े तर्कशास्त्री थे, बड़े बड़े विद्वान थे, उनकी शरण में चले गए कुमारिल भट्ट। और वहाँ उन्होंने सारा जो उनका रहस्य था ज्ञान का, बौद्धों का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को ग्रहण किया। और जब अच्छी तरह ग्रहण कर लिया उसको, तो फिर से ये बुद्ध धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म में आ गए। और उन्हीं का जो अपोहवाद है और दूसरी चीज़ें हैं बुद्ध की, उन्हीं की जो कमजोरियां थीं उनको पकड़ पकड़ा के इन्होंने बुद्धों को खंडन करना शुरू किया, और बड़ा तकड़ा खंडन करना शुरू किया। तो बुद्ध तार्किक जो थे, बड़े तर्कशास्त्री, वो इनके सामने हारने लगे, पराजित होने लगे। बड़े बड़े साधुओं को पकड़ के, बहुत बुद्धिस्ट जितने मॉन्क थे बुद्धों के, उन मॉन्क्स को, सन्यासियों, बुद्ध से भिक्षुओं को जब पकड़ते थे ज़बरदस्ती और उनसे कहते थे शास्त्रार्थ करो, तो वो सब पराजित हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कुमारिल को हराना बड़ा मुश्किल है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने कुमारिल को कहा कि देखो, तुम्हारा धर्म जो है, हिंदू धर्म, ये कहता है कि गुरु का विरोध करना, जिससे ज्ञान लिया है उसी पर प्रहार करना, ये सबसे बड़ा पाप है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु पर प्रहार करना, गुरु का अपमान करना अति अघ सबसे ऊंचा पाप है ये। तो तुम जिन बौद्ध साधुओं से, बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध ज्ञानियों से, बौद्धों के बड़े बड़े विद्वानों से शिक्षा लेकर के आए हो, और आज उन्हीं पर तुम प्रहार कर रहे हो, तो ये तो महापाप कर रहे हो। तो कुमारिल को लगा कि हाँ, मेरा धर्म तो, हिंदू धर्म तो कहता है अति अघ गुरु अपमानता। हमारे यहाँ लिखा है कि गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। तो फिर क्या करें, प्रायश्चित करें। तो उन्होंने प्रायश्चित के लिए क्या किया कि जिस शरीर से मैंने पाप किया है, उस शरीर को त्याग दूंगा। और उस समय जगत गुरु शंकराचार्य सारे देश का भ्रमण कर रहे थे इसी काम के लिए कि वैदिक धर्म की दोबारा स्थापना की जाए। वैदिक धर्म को बौद्धों ने उखाड़ दिया है, वैदिक कर्म कांड को तो बिल्कुल ही उखाड़ दिया है। उसको तो लोग पाखंड समझने लगे हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य को पता लगा कि कुमारिल भट्ट जो हैं, उन्होंने बौद्धों को बिल्कुल नीचे लिटा दिया है और बौद्धों को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। तो कुमारिल के पास गए, लेकिन कुमारिल उस समय तैयार थे अपने शरीर का दाह करने के लिए। शंकर ने कहा कि वैदिक धर्म की रक्षा कौन करेगा, आपने तो प्रतिज्ञा की है उस महिला से। तो उन्होंने कहा मैंने जितना करना था कर दिया, बौद्धों का बिल्कुल सारा तोड़ दिया, अब आगे तुम संभालो इस काम को। वो शंकराचार्य के कहने से माने नहीं, और उन्होंने अपने जो ग्रंथ थे वो शंकराचार्य को, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक शंकराचार्य को कहा कि ये ग्रंथ हैं जिनके आधार पर मैंने बुद्ध धर्म को तार्किक दृष्टि से, ज्ञानात्मक दृष्टि से बिल्कुल खंडन कर दिया है। लेकिन मेरा शिष्य जो है वो आपका साथ देगा, मंडन मिश्र।
तो कुमारिल ने इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि हमने वैदिक धर्म की दोबारा रक्षा करनी है, उसको दोबारा स्थापित करना है, वैदिक कर्मकांड को लोगों के हृदय में उतारना है। वैदिक कर्मकांड से लोग घृणा करने लगे हैं, उनके घरों में वैदिक कर्म। तो इसलिए उन्होंने वो जो रास्ता था उस रास्ते को प्रबल बनाने की कोशिश की। और उनके जो शिष्य थे मंडन मिश्र, फिर शंकराचार्य उनके पास गए। शंकराचार्य ने बताया उनको, तो मंडन मिश्र, वो भी कहानी बहुत लंबी है सारी, कि मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उन्होंने वो मध्यस्थ बनी, जज बनी, और दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। मंडन मिश्र बहुत बड़े मीमांसक थे और शंकराचार्य जो थे बड़े भारी वेदांती थे। दोनों में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। और भारती जो थी, जज थी, उनकी पत्नी, अंत में ये फैसला हुआ कि मंडन मिश्र हार गए, शंकराचार्य जीत गए। मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने अपना शिष्य बना लिया, उनका नाम सुरेश्वराचार्य रख करके अपनी गद्दी पर आसीन कर दिया। तो मीमांसा दर्शन का प्रादुर्भाव, या मीमांसा, इसको कर्मशास्त्र जैसे राधा कृष्ण ने कहा है, इसका प्रादुर्भाव इसलिए ज़रूरी हुआ, ये मीमांसा दर्शन को इसलिए ज़रूरी उदय करना पड़ा कि वैदिक धर्म की अगर रक्षा करनी है, वैदिक कर्मकांड की रक्षा करनी है, वैदिक रिचुअल्स की रक्षा करनी है, तो एक ऐसा सिस्टम खड़ा करो जो वैदिक धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, ख़ास तौर से बुद्ध वगैरह, उनका पूर्ण रूप से खंडन करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना कर दिया। तो ये काम शुरू किया था। ये तो बाद में उनके शिष्य बने, उन पर भाष्य लिखे। तो ये दर्शन जो है मीमांसा दर्शन, इसलिए उदय हुआ। मीमांसा दर्शन की बहुत आवश्यकता थी, अन्यथा वैदिक धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाता। तो मीमांसा दर्शन जो है, इसका नाम भी उन्होंने, जो जिसके प्रस्तावक थे, उन्होंने इसका नाम भी क्या रखा, अथातो धर्म जिज्ञासा। मीमांसा के फाउंडर हैं जैमिनी। जैमिनी सूत्रों में सारा उन्होंने मीमांसा का अर्थ ही है क्रिटिकल एनालिसिस। वेद मंत्रों की क्रिटिकल एनालिसिस करो, वेद के कर्मकांड यज्ञ वगैरह जो हैं उनकी करो, और जो ज्ञान इत्यादि का रास्ता दिया है लोगों ने, बौद्धों ने, नास्तिक, खासतौर से नास्तिक लोग हैं, उनकी व्याख्या करो, उनका खंडन करो, और अपना जो वैदिक ज्ञान शास्त्र है, ज्ञान मीमांसा है, उसकी स्थापना करो। इसके लिए जैमिनी ने वो अपने सूत्र लिखे थे सारे। और जैमिनी के सूत्र पर जो पहला भाष्य लिखा वो शबर स्वामी ने लिखा था। शबर स्वामी ने बड़ा विस्तार से उनको किया जैमिनी के सूत्रों पर, और ऐसा तर्कशास्त्र खड़ा कर दिया ज़बरदस्त, जिस तर्कशास्त्र ने वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की। इसमें दो, वैसे तो बहुत सारे आचार्य हुए हैं मीमांसा के, लेकिन इसमें दो जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो यही जिनका हमने नाम लिया कुमारिल, जिनने बिल्कुल बौद्धों को धराशायी कर दिया। और अगर वो बौद्ध इसको आकर के ये ना कहते कि भाई तुम गुरु का अपमान कर रहे हो, तो कुमारिल ने इस भारत की भूमि से बुद्ध धर्म को बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना था। थोड़ा बहुत अगर उसके बीज बचे रहे तो इसलिए तो उन्होंने कुमारिल को इस तरह से हराया। वैसे नहीं हार सकते थे कुमारिल, इस तरीके से हराया कि तुम तो गुरु का अपमान कर रहे हो, पहले तुम बुद्ध बन करके सारा रहस्य उनका ले आए, सारा ज्ञान उनसे सीख लाए, फिर उस ज्ञान की कमजोरियां निकाल करके उनका अपमान कर रहे हो। तो इस तरीके से कुमारिल को हराया, नहीं तो कुमारिल हारने वाले नहीं थे। अब ये जो थे मंडन मिश्र, ये बड़े ज्ञानी थे, मिथिला के रहने वाले थे, मिथिला के। शंकराचार्य ने इनको हराया था। शंकराचार्य जब खोजते हुए गए ना कब वो कहाँ हैं मंडन मिश्र, तो कुएं पे औरतें पानी भर रही थीं। इन्होंने उनसे पूछा, पहले तो लोगों ने कहा कि मंडन मिश्र के पास तुम जा रहे हो मिथिला में, कहाँ मिलेंगे मंडन मिश्र? तो लोगों ने कहा
कि जहाँ पर स्त्रियाँ भी संस्कृत भाषा ख़त्म हो गई थी, बौद्धों ने पाली भाषा फैला दी थी सारे में, तो उन्होंने कहा जिस जगह कुएं पर औरतें भी संस्कृत बोलती हुई दिखाई दें, वो समझ लो वहीं मंडन मिश्र का घर होगा। सारे हिंदुस्तान से पाली पाली फैल गई थी, संस्कृत मिटा दी थी। तो जहाँ संस्कृत में वार्ता करती हुई औरतें मिलें, फिर उनसे पूछना कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है। तो शंकराचार्य जब गए वहाँ कुएं पर औरतें खड़ी थीं, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मैं संस्कृत बोलूँगा तो जो संस्कृत में उत्तर देगी उसी से पूछूंगा, जो पाली बोलेगी उसको तो मतलब बौद्ध है वो। तो शंकराचार्य ने पूछा तो उन औरतों ने कहा कि सन्यासी तुम कहाँ से आए हो, मंडन मिश्र के बारे में तुम्हें पता नहीं कितना विद्वान आदमी है। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, और इसलिए मिलने आया हूँ कि मैंने वैदिक धर्म की जो ध्वजा है उसको दोबारा स्थापित करनी है, जिसको बौद्धों ने बिल्कुल मिटा दिया है। तो उन्होंने कहा कि देखो उसकी पहचान ये है कि एक तरफ तोते का पिंजरा लटका होगा, एक तरफ मैना का पिंजरा लटका होगा, और वो तोता और मैना संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे होंगे। तोता कह रहा होगा स्वतः प्रमाण्य स्वतः प्रमाण्य स्वतः प्रमाण्य, और मैना कह रही होगी परतः प्रमाण्य परतः प्रमाण्य परतः प्रमाण्य। और इस शास्त्रार्थ का कभी अंत नहीं है, इतनी लंबा शास्त्रार्थ है, तो शास्त्रार्थ चल रहा होगा। जब ये शास्त्रार्थ तुम्हें सुनने को मिले तो उसी घर में घुस जाना, वही उनका मंडन मिश्र का घर होगा। तो शंकराचार्य को मंडन मिश्र मिले, इसलिए बहुत सारे आचार्य इनके पैदा हुए जैमिनी के, यानी मीमांसा के, लेकिन वो इनमें दो का स्थान इतना ऊंचा है कि उन्होंने भारत में पुनः स्थापना की वैद धर्म की, वैदिक धर्म को दोबारा स्थापित कर दिया सारे हिंदुस्तान में, और जितने वैदिक धर्म के क्रिटिक थे उनको बिल्कुल खंडन करके मिटा दिया हिंदुस्तान से। तो जैमिनी ने अपनी किताब का नाम रखा अथाथो धर्म जिज्ञासा। वेदांत वालों ने अपनी किताब का नाम रखा है, जो वेदांत है उसका तो हम कर चुके हैं अध्ययन। उन्होंने वेदांत वालों ने ब्रह्म सूत्र का जो पहला वाक्य है वो लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन इन्होंने जैमिनी ने क्या किया, अथातो धर्म जिज्ञासा। इसका मतलब है कि धर्म का बोध होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म क्या है और उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है, कैसे उसको मिटा दिया गया है, उन सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए मीमांसा जो है वो धर्मशास्त्र है। मीमांसा ने धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म का ज़्यादा प्रवर्तक किया, ब्रह्म की इतनी बात नहीं की। अब ये धर्म है, शंकराचार्य ने भी वैसे तो माना कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अथातो धर्म जिज्ञासा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कहा कि हाँ, जो लोग ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहते हैं वो अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए धर्मशास्त्र का पालन करें, तब उनका शरीर पवित्र हो जाएगा, तब उनको ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इनका कोई नेसेसरी संबंध तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने कहा कि जैमिनी का जो शास्त्र है उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो अपवित्र हो गए हैं उनके मन जो हैं चले गए हैं ऐसी जगह जो बिल्कुल नास्तिकवाद की तरफ, वेद की निंदा करने वाले हो गए हैं, वेद निंदक। इस धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के बाद मीमांसा का था तो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या है इसकी व्याख्या इसमें जो की गई है उसका पालन करने के बाद ही लोग जो हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा को प्राप्त होंगे। तो इसलिए जैमिनी का शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, चाहे उसको दर्शन शास्त्र मानो या ना मानो। राधा कृष्ण नहीं मानते, कहते क्योंकि दर्शन के जो विषय हैं वो कर्मकांड नहीं है। राधा कृष्ण कहते हैं कि दर्शन का विषय कर्मकांड नहीं है, दर्शन का विषय तो ये है कि परम सत्य क्या है, परम सत्य का इस जगत से संबंध क्या है, परम सत्य का जीव से संबंध क्या है, जीव की अंतिम स्थिति क्या है, उसका सारा गंतव्य स्थल क्या है जीवन का। इन समस्याओं पर जो मीमांसा में विचार हुआ है वो बहुत ही अधूरा, अपरिपक्व विचार है। और किस बात पर आचार हुआ है कि वेद के यज्ञ जो हैं उनके कौन कौन से देवता हैं, कौन कौन सा मंत्र है, उसका कैसे कैसे उच्चारण करना है, ये सारे के सारे मीमांसा का शास्त्र हैं। तो इसलिए मीमांसा को हम ये कह सकते हैं कि वेद धर्म को संसार में दोबारा स्थापित करने वाले मीमांसा के बड़े बड़े आचार्य रहे। उनमें दो का नाम हमने कर लिया है,
कि दो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब मीमांसा का जब हमने धर्म का बात की कि धर्म क्या है, तो मीमांसा ने क्या क्या विषय लिए हैं। बौद्धों ने जो उनको खंडन किया था उनको दोबारा स्थापित किया है। वेद अनित्य हैं या नित्य है। बौद्धों ने कहा कि वेद नित्य नहीं है, वेद तो अनित्य है, बदलता रहता है, इन्होंने कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया। तो वेद की नित्यता को सिद्ध करना एक इनका मीमांसा का विषय है। वेद नित्य हैं, उसके लिए प्रमाण तो बहुत लंबे चौड़े दिए हैं, इनकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन एक ही प्रमाण जो है वो उस पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और वो है कि शब्द नित्य है, शब्द कभी भी नष्ट नहीं होता, और वेद जो है वो परम सत्य है, इसलिए परम शब्द हैं, शब्द ही हैं। और आगे भी शब्द का अर्थ के साथ क्या संबंध है, अर्थ गौण है, शब्द प्रधान है। जो बात पाणिनि के महाभाष्य में लिखी थी उन्होंने, पतंजलि ने, वही बात ये कह रहे हैं, उन्होंने शब्द दूसरे थे। शब्द का अर्थ भी शब्द ही होता है। जल का क्या अर्थ है, जल का अर्थ है पानी, पानी भी तो शब्द है। तो उन्होंने कहा कि शब्द तो गौण है, जल ही प्रधान, वो शब्द ही प्रधान है, और वेद जो है वो तो शब्द हैं। तो जब शब्द नष्ट ही नहीं होता तो वेद कैसे नष्ट होंगे, वेद नित्य होंगे। तो इस पर मीमांसा का बहुत बड़े उन्होंने सारे लिखे हैं शब्द के, तो बहुत लंबा चौड़ा वेद की नित्यता सिद्ध की। फिर वो कहते हैं चारवाक भी और बौद्ध भी। चारवाक तो बिल्कुल ही इस बारे में उन्होंने कहा कि धूर्त ब्राह्मण, चालाक ब्राह्मण ने भोले भाले लोगों को लूटने के लिए ये वेद लिख दिए कि यज्ञ करो, उनका पैसा लूट लेंगे यज्ञ के बहाने से, और ये लिख दिया कि ये कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो ये तो वेद जो हैं ये तो धूर्त ब्राह्मणों की। फिर उन्होंने कहा कि इसमें ये लिख दिया उन्होंने कि देखो यज्ञ की बलि जब चढ़ाओगे बकरे की, तो बकरा जो है इस योनि से छूट जाएगा और चला जाएगा, तो यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाओ। तो चारवाकों ने कहा कि अगर यज्ञ में बलि चढ़ाने से पशु ये बकरा स्वर्ग जा सकता है, तो तुम्हारा बाप जो है उसकी बलि चढ़ा दो, बिना कर्म अच्छे कर्म किए ही स्वर्ग में चला जाएगा। अपने बाप की बलि चढ़ाओ और तुम्हारा बाप सीधा वहाँ चला जाएगा। तो यज्ञों की बड़ी निंदा की उन्होंने। वेद को पौरुषीय बता करके कि ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं, उन्होंने वेद की सारी निंदा करके वेद को ख़त्म कर दिया। तो दूसरा काम इनका ये है मीमांसा वालों का, वेद को अपौरुषीय सिद्ध करना। वेद किसी पुरुष की वाणी नहीं है, वेद तो श्रुति हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो संसार को चला रहे हैं, जिसमें ऋत है। उन मंत्रों का संकलन ऋषियों ने उनको सुना, ऋषियों ने देखा। उन्होंने कहा कि जो है ऋषियोर मंत्र दृष्टारा, ऋषि वो है जिसने मंत्र को देख लिया। कोई आकाशवाणी हो रही है, कुछ हो रही है, मंत्र हो रहा, और ऋषियों ने उसको सुन लिया और संकलित कर लिया। तो इन्होंने इसको भी विस्तार के साथ बहुत आर्गूमेंट दे करके, बड़े तर्क दे करके, ख़ास तौर से कुमारिल के भी तर्क बहुत तकड़े हैं, उनकी श्लोक वार्तिक में बहुत तर्क हैं ऐसे कि जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि वेद अपौरुषेय हैं। इनका सबका खंडन कर दिया कि वेद पुरुष ने बनाए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि यज्ञों का विधान जो नष्ट हो गया था बिल्कुल, अब वेद में जो मुख्य यज्ञ हैं वो तो सब मिला मिलू के, छोटे और बड़े सब मिला के 21 प्रकार के यज्ञ हैं। उन यज्ञों का अलग अलग विधि विधान है। अगर आप अलग अलग विधि विधान से उस तरह से नहीं करोगे, अब जैसे अग्निष्टोम यज्ञ है, तो अग्निष्टोम यज्ञ का करने वाला अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होता है, लेकिन विधि किसी को पता नहीं। जब विधि पता नहीं है तो यज्ञ का फल क्या मिलेगा उसे? वो तो आपने सामग्री उठा करके अग्नि में फेंक दी, हविष्य को उठा के अग्नि में फेंक दिया, या हविष्य को मंत्रों सहित यज्ञ में डाला, एक ही बात है। महाभारत में तो यहाँ तक लिखा है
कि वेद विहीन ब्राह्मण, जिसको वेद के मंत्र नहीं आते, उससे अगर यज्ञ कराओगे तो भविष्य को नाले में फेंक दिया, गंदे में, या अग्नि में फेंचा, ऐसे ही दोनों। तो ऐसे ब्राह्मण से यज्ञ नहीं कराना चाहिए जिसको वेद मंत्र नहीं आते हों। तो इन्होंने उनकी स्थापना करनी कि कौन से यज्ञ को कैसे, किस विधि से पालन करना है। तो यज्ञों की प्रतिष्ठा फिर से करनी, ये सारा इन्होंने, इस तरह के सारे जितने भी काम थे जो वैदिक धर्म में सारे कर्मकांड सारा था और सारी चीज़ें थीं, ये करते करते क्या हुआ कि इन्होंने एक जगह पहुंच गए कि यज्ञों की प्रतिष्ठा, कर्म की प्रतिष्ठा इतनी कर दी। इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज तो ख़त्म हो जाएगा मामला। तो इन्होंने वैदिक धर्म को स्थापित करते करते यहाँ तक हो गए कि कर्म ही प्रधान है, यज्ञ ही प्रधान हैं। और यज्ञ की प्रधानता करते करते, उनका महत्व बताते बताते, जो यज्ञों को उन्होंने खंडन किया था, फिर से यज्ञों का मंडन करते हुए मीमांसा ये भी भूल गए कि कौन से देवता गौण हो गए यज्ञ जो है। और बहुत सारे मीमांसकों ने तो यहाँ तक कह दिया, यज्ञ कर्मकांडियों ने, कि देवता हमारे जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण है या पुरोहित है, जो पुरोहित का बैठता है, यजमान को बुलाता है तो वो यजमान कहेगा मुझे इंद्र की पूजा करनी है, तो वो पुरोहित जो है वो मंत्रों को जो बुलाएगा, तो देवता भी मंत्रों के अधीन हैं, यज्ञ के अधीन। इंद्र वहाँ आकर के खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा कि इतना स्थिर कर दिया उन्होंने उन मंत्रों को कि इन मंत्रों के कारण से उन्होंने सारे यज्ञों की प्रतिष्ठा बना दी। तो इसलिए मीमांसा का बड़ा महत्व है कर्मकांड के और धर्मशास्त्र के, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने के लिए। अब इन्होंने धर्म की व्याख्या, तो राधा कृष्ण ने ये भी लिखा है कि इन्होंने धर्म को बड़े महत्वपूर्ण आधारों पर खड़ा किया, बड़ा कठोर धर्म का वो बना दिया। लेकिन कहते हैं वो धर्म जो ऐसा है जो रेडीमेड धर्म है, उसमें कहीं बुद्धि या प्रेरणा या हमारे मन में स्पंदन आए, ऐसा कोई आचार व्यवस्था इनकी बहुत कठोर बना दी इन्होंने। लेकिन क्या बना दी, उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म को इस तरह पालन करो कि उसका अनर्थ ना हो किसी का अर्थ। वेद वाक्य जो हैं, लक्षणार्थो धर्मः, वेद के मंत्रों का पालन करना, जैसे अक्षरशः पालन करो, वेद में जैसा लिखा है बिल्कुल अक्षरशः पालन करो, यही आपका आचार शास्त्र है, बड़ा कठोर शास्त्र है। तो राधा कृष्ण कहते हैं कि कठोर तो बनाया, लेकिन ये बना दिया कि वेद का पालन करो, सोचो मत, बुद्धि मत प्रयोग करो। यही तो बौद्ध कहते थे। बौद्ध ये कहते थे कि मूर्खता के जो 10 लक्षण हैं, उसमें एक लक्षण ये भी है, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके जैसा वेद में लिखा है वैसा पालन कर लो, ये मूर्खता का लक्षण है। 10 लक्षण लिखे हैं उसमें मूर्खता के, अज्ञानियों के। तो उन्होंने कहा ये भी एक अज्ञानियों का लक्षण है। वेद में जो लिखा है उसको ये मत सोचो कि क्या लिखा है, बल्कि क्या करो, बिना बुद्धि का प्रयोग किए उस मंत्र को, उसको वैसा का वैसे ही मान लो। तो राधा कृष्ण भी कहते हैं कि वैसे तो बड़ा कठोर उन्होंने नियम बना दिया, आचार पर बड़ा विचार, बहुत ज़्यादा जोर दिया इन्होंने कि कर्म जो हैं उसमें आचार का बड़ा महत्व है। और आचार क्या है कि वेद में जो है उनको आप, तो इसलिए उन्होंने वो कर्म का विधान करते। पहले तो उन्होंने वेद मंत्रों को ही, और जो पुराना वैशेषिक वाला वेद का धर्म का अर्थ था, उस धर्म के अर्थ को भी उन्होंने वेद मंत्रों से की व्याख्या करी कि अगर वो वेद मंत्रों से, स्मृतियों जो धर्म का वर्णन है उससे अगर मेल नहीं खाते तो वो सारे मंत्र भी बेकार हैं। तो हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करने का लिए एक मंत्र दिया गया है वैशेषिक में, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्मा। वैशेषिक कहते हैं कि जिससे अभ्युदय, अभित उदयम, मॉरल प्रोग्रेस भी होती हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती हो, कल्चरल प्रोग्रेस भी होती हो, कोई आदमी भूखा ना रहे, वेद कहते हैं कि। और मनु भी इसी बात को कहता है, हनुमान वेद की बात को, मनुर्भव, मानव बनो, पशु से मानव बनो तुम।
तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने बड़े कठोर ढंग से इन्होंने कहा कि ये जो मंत्र है, जो इसको वेद के मंत्र से, कि वेद के कौन कौन से, क्योंकि इन्होंने कहा कि वेद मंत्रों का, वेद के मंत्र नहीं, वेद के विधान का, वेद के आदेशों का, तो वेद के आदेशों का अक्षरशः पालन करना। तो मीमांसकों ने क्या किया कि ये जो मंत्र था और स्मृतियों में जो धर्म की व्याख्या की गई है उसको वेद से जोड़ने का काम किया। ये सब वेद पर आधारित हैं, और वेद चूँकि नित्य हैं, वेद ऐसे हैं जिनको किसी पुरुष ने नहीं बनाया, अपौर से हैं, इसलिए ये मंत्र भी नित्य हैं, ये मंत्र ही कल्याणकारी मंत्र हैं। तो उन्होंने वेदों की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए धर्म की व्याख्या बड़ी कठोर की। उस कठोर में उन्होंने कर दिया कि वेद के जो भी मंत्र लिखे हैं, अब कौन कौन से कर्म हैं, इन्होंने कहा कुछ कर्म तो हैं नित्य कर्म, कुछ हैं नैमित्तिक कर्म, कुछ हैं काम्य कर्म। अब जो नित्य कर्म हैं, आप उठो, सुबह उठ करके स्नान करो, नहाओ, दातन करो, मंजन करो, शौच जाओ, ये सारे काम, और नहाने से, खाने से पहले हाथ धो, सारे जितने भी नित्य कर्म हैं, ये तो इनका करना तो अनिवार्य है, ये बंधन के कारण नहीं है। इन कर्मों का चूँकि वेद आदेश दे रहे हैं, जैसे जैसे वेद आदेश दे रहे हैं वैसे वैसे करो। अब वैसे तो बहुत मॉडर्न लोग तो इसीलिए मीमांसा को खंडन कर देते हैं कि अब वेद में उन्होंने कहा कि साहब शरीर को साफ करने के लिए जब आप शौच क्रिया से आओ तो 5 बार मिट्टी से लेकर के अपने हाथ का यहाँ तक का कोने का साफ करो। अब वेद को अक्षरशः अगर पालन करना है तो अब तो बढ़िया कीटाणु मारने वाले साबुन आ गए, डिटॉल आ गया, और चीज़ आ गई। तो बजाय तुम वेद का मंत्र, ये मीमांसा कहते हैं कि जितने कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वही करते हैं अब भी। मालवीय जी जब इंग्लैंड गए तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान की मिट्टी ले गए उठा के। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, वहाँ बादशाह खुद बैठेगा, किंग बैठेगा, लेकिन ये ले गए कि वेद में लिखा हुआ है कि देश की मिट्टी जो है उसको जब तक मैं शरीर पर नहीं मलूँगा शरीर पवित्र नहीं होगा। तो जो गहरे कर्मकांडी हैं बहुत सारे, कि जी कपड़ा पहनो तो इधर को पल्ला डालो, इधर को, अब इस तरह कौन मानेगा। तो आजकल इसलिए मीमांसा में लोगों की आस्था बहुत कम हो गई है। मीमांसा को लोग बहुत ज़्यादा कठोर कर्मकांडियों को बहुत मानने लगे हैं। लेकिन कर्मकांड यही कहते हैं कि कठोर तत्व जो है हमारा नित्य कर्म, उनका करना जो है ये आपको बहुत ज़रूरी है। चरित्र का निर्माण करना ये मीमांसा का काम है, क्योंकि मीमांसा ने इन पर बड़ी चोट की है वेदांतियों पर। वेदांती ज्ञान मार्ग को मानते हैं, और इन्होंने कहा कि ज्ञानी ज्ञानी तो करता रहता है, आचरण कुछ नहीं। तो इन्होंने कर दिया आचारहीनम न पुनंति वेदा। जैमिनी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अब जैमिनी की बात को ये जो है मीमांसा वाले ये कहलाते हैं पूर्व मीमांसा, और वेदांत कहलाता है उत्तर मीमांसा। उन्होंने वेदांत को मीमांसा माना, उत्तर मीमांसा। इस पूर्व मीमांसा का ही प्रतिफल है उत्तर मीमांसा, इसी में से बाद में निकलेगा, क्योंकि इसमें ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं की थी। लेकिन कर्म से शुद्ध हो जाएगा आदमी, जब अपने कर्म से अपने शरीर को, मन को, अंतःकरण को सबको शुद्ध कर लेगा, तब उसे ब्रह्म ज्ञान के योग्य माना जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कर्म जो हैं उनको ऐसा कर दिया पक्का, तो इनका जो है काम्य कर्माई हो गए, ये तो हो गए उनके। अब इन्होंने कहा कि एक नैमित्तिक कर्म है, जैसे ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो कुरुक्षेत्र में आकर स्नान करना चाहिए। जब नदियों में स्नान, कौन से अमावस्या को वहाँ स्नान करना चाहिए। ये नैमित्तिक कर्म है, यानी किसी विशेष अवसर के या विशेष त्यौहार के निमित्त काम किए जाते हैं। इनका भी विधान मीमांसा वालों ने बहुत अच्छा सारा मीमांसा ने जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें जो कर्मकांड था, स्मृतियों में जो कर्मकांड था, सबको मिला मिलू करके इन्होंने कहा कि ये कर्म आपको करने चाहिए, ये बंधन का कारण नहीं है। अब बंधन का कारण कौन है? तो 2 कर्म हैं जो बंधन का कारण होते हैं। एक तो वेद के अंदर जो आज्ञाएं हैं, 2 तरह की आज्ञाएं हैं, एक तो है विधि और एक है निषेध। विधि का मतलब आदेश,
पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और एक है नेगेटिव निषेध कि ऐसा मत करो, उसको तो बिल्कुल करना ही नहीं, पाबंदी है उस पर कि ये मत करो, ऐसा करोगे तो अवश्य नरकगामी होगे। तो इन्होंने कहा कि ये जो कर्म है निषिद्ध कर्म, ये बिल्कुल नहीं करने, वेद में है। और तीसरे बंधन का कारण क्या, कौन से? निषिद्ध कर्म तो पतन का ही कारण है, बंधन नहीं, बल्कि नरकगामी है। लेकिन जो बंधन हमारे पास चले आते हैं, जिस बंधन को काटना मुश्किल है, वो हैं आपके काम्य कर्म। काम्य कर्म किसी कामना से, इच्छा से किए जाते हैं। मेरे पुत्र नहीं हैं तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊँ, मेरे पास लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी का ऐसा या यज्ञ कराऊँ जो जिससे पैसे की आते। तो ये जितने काम्य कर्म हैं ये सारे के सारे बंधन का, क्योंकि काम्य कर्म जो हैं वो चाहे पुण्यात्मा करो चाहे अपने स्वार्थ के लिए करो, ये सब बंधन का कारण इसलिए है कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल ना मिलता हो। तो जब आदमी स्वार्थ के लिए काम करेगा तो भी उसे अच्छा फल भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो और अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। तो आदमी ने अच्छे काम किए, अस्पताल बनवाए, धर्मशालाएँ बनवाई, कुछ कहीं सारी हुई, तो उसका फल भी तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना फल के रहता हो। ये कर्म की बाद में हम करेंगे, क्योंकि मीमांसा बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो कल करेंगे इस चीज़ को। लेकिन कर्म जो है बिना फल के नहीं रहता, तो इसलिए आपको काम्य कर्म जब करोगे तो बंधन में आना ही पड़ेगा। जन्म मरण का बंधन आपको बांधेगा ही, आप उससे बच नहीं सकते। और उस जन्म, वो जो योगी है वो भोग योनि है। कुत्ता अगर किसी को काट लेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य अगर किसी को काट ले, डंक मारे, तो पाप लगेगा। तो वहाँ तो भोगने के लिए जाते हैं हम। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं, अगर हमने बहुत ही गंदे कर्म किए हैं तो हमें सारी 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ेंगी। अगर हमने थोड़े ख़राब कर्म किए हैं तो हमें 10 योनियाँ 8 योनियों के बाद। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य के बाद मनुष्य बन जाएंगे और अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा। तो हम जो है काम्य कर्म का तो बंधन का कारण है ही है। इस काम्य कर्म में जैसा भी हमारा कर्म हो, इसलिए कर्म प्रधान है, आचरण प्रधान है। कर्म को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म हमें ऐसा नहीं जो बिना फल दिए ख़त्म हो जाए। तो इसलिए कर्म की प्रधानता इन्होंने बनाई सारे के सारे। अब इन्होंने काम किया कि इन्होंने सबसे पहले ये किया कि ज्ञान मीमांसा देखो। इनके यहाँ इन्होंने देखा कि ज्ञान का हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा सोर्स है वो न्याय दर्शन ने दिया है। न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसा दी है, ज्ञान के स्रोत दिए हैं, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ से आता है, उसको बौद्धों ने खंडन किया। जो अनुमान है न्याय का, उस अनुमान को बौद्धों ने खंडन किया। व्याप्ति आप कर ही नहीं सकते, किसी तरह सिद्ध रहेगी, तो तुम्हारा अनुमान। तो इन्होंने दूसरा अनुमान दिया, बौद्धों का अनुमान और न्याय का। तो बौद्धों ने अपने अनुमान के द्वारा, न्याय के द्वारा खंडन कर दिया। अब इन्होंने व्याप्ति को स्थापित करने के लिए 90 न्याय ले आए गंगेश झा, और उन्होंने बौद्धों का खंडन किया। तो इन्होंने क्या किया कि पहले ज्ञान का साधन देखो कौन कौन से हैं, ज्ञान कहाँ कहाँ से मिलेगा, उसके बाद धर्म का पता लगेगा हमारा धर्म क्या है और कौन से धर्म का पालन करना है हमें। तो इन्होंने ज्ञान की, उससे जो न्याय के शास्त्र ज्ञान दिया था, उसका जो 4 तरीके दिए थे न्याय ने, कि 4 साधन हैं, उनको कहते हैं प्रमाण। प्रमा होती है जो सत्य वस्तु जानने योग्य है। असत्य का ज्ञान ज्ञान नहीं होता, सत्य का ज्ञान ज्ञान होता है, तो उसको कहते हैं प्रमा। और जो सत्य का बोध कराता है, ज्ञान देता है, उसको कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाण ज्ञान, न्याय वालों ने 4 प्रमाण दिए थे। पहला प्रमाण दिया था प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष की बड़ी व्याख्या उन्होंने की थी। दूसरा दिया था अनुमान प्रमाण, तीसरा दिया था उपमा प्रमाण, और चौथा दिया था शब्द प्रमाण। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या करेंगे, क्योंकि सारा काम लंबा है अभी। तो इन्होंने चारों ज्ञान से उनसे ले लिए न्याय से, और उसमें 2 और जोड़ दिए। एक जोड़ दिया अर्थापत्ति और एक जोड़ दिया अनुपलब्धि। अब ये जो मीमांसक हैं, इनमें 2 में आपस में भी भेद है।
भट्ट कुमारिल भट्ट ने जो सिद्धांत दिए हैं वो भट्ट मीमांसा कहलाते हैं। और उनके शिष्य ने प्रभाकर मिश्र ने जो सिद्धांत दिए, तो दोनों मीमांसा, दो मीमांसा हैं, एक नहीं है। ये भट्ट मीमांसा, ये प्रभाकर मीमांसा। तो प्रभाकर जो हैं वो अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं मानते, वो 5 ही प्रमाण मानते हैं। और भट्ट मीमांसा वाले जो हैं 6 प्रमाण मानते हैं। तो 6 प्रमाण इन्होंने दिए हैं, उनमें 4 तो वही ले लिए जो न्याय के हैं और 2 अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं। तो 6 प्रमाण पर अब हम विचार करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया। अब हम पहले प्रमाणों पर विचार करेंगे और प्रमाणों पर विचार करने के बाद फिर यज्ञ पे आएंगे, कर्मकांड वगैरह पर आएंगे। लेकिन ये ज़रूर मानेंगे कि मीमांसकों ने जो वेद पर जो प्रहार हो रहे थे, उन प्रहारों का बिल्कुल ख़त्म करके वैदिक धर्म को दोबारा स्थापित करने वाले, वैदिक आचरण को स्थापित करने वाले, वैदिक आचार शास्त्र को लगाने वाले ये मीमांसक ही हैं। मीमांसकों ने रक्षा करके, और जितने भी वेद पर टिप्पणी करने वाले या वेद पर ऑब्जेक्शन करने वाले या वेद को खंडन करने वाले लोग थे, ऐसे नास्तिकों का सबका खंडन इन्होंने कर दिया। तो इनका सिद्धांत जो है उसको हम कर तो रहे थे संक्षिप्त में, लेकिन फिर भी ये है, क्योंकि एक तो कर्म का सिद्धांत इनका ऐसा है कि इन्होंने कर्म के आधार पर ईश्वर को भी हटा दिया है। इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि कर्म के आधार पर ईश्वर हट गए हैं। इन्होंने कर्म में शक्ति भी मानी है, अपूर्व माना है, उसका विचार करेंगे। तो कर्म जो है अपने आप फलित होने वाला है, कर्म फल देता है अपने आप। कर्म के अंदर इस पर थोड़ा कि इसके कारण से ईश्वर को भी हटा दिया। फिर यज्ञ की प्रतिष्ठा रखने वाले उन देवता जो हैं, यज्ञ के मंत्रों को बहुत ऊंचा बना दिया। जो मंत्र हैं उनका कैसे कैसे पालन करना है, तो इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में विचार करेंगे, क्योंकि काफ़ी 6 हमारे प्रमाण हैं। फिर कर्म है, फिर हमारा शक्ति की कल्पना है कि शक्ति क्या होती है, और क्या उसके अंदर, कर्म के अंदर अगर शक्ति नहीं है, कारण और कार्य ये दोनों को खंडन कर देते हैं। सत्कार्यवाद को भी नहीं मानते और न्याय के असत्कार्यवाद को भी नहीं मानते, ये अपना सिद्धांत मानते हैं। उसे कहते हैं अपूर्व, अपूर्व का सिद्धांत। तो थोड़ा सा अपूर्व पर भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर आएंगे हम कि कर्मकांड क्या है। लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि मीमांसा ने कर्मकांड पर बहुत जोर दिया है। दर्शन में आत्मा के बारे में उनके विचार दूसरों से मोड़ लिए हुए हैं, उन्होंने अन्य दर्शनों से उधार लिया है। मोक्ष की विचार तो था ही नहीं पहले इनके यहाँ। लेटर मीमांसक जो हैं उन्होंने मोक्ष का विचार अन्य दर्शनों से लिया। ये केवल स्वर्ग तक जाते थे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में खूब भोगने को मिलेगा, वहाँ इतनी भोग की वस्तुएं होंगी। वो सांसारिक भोग तो नश्वर हैं, वो स्वर्ग के भोग। तो ये स्वर्ग तक जाते थे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग से ऊपर अपवर्ग है, वो है मोक्ष। तो शुरू के जो जैमिनी के साथी थे, शावर भाष्य जो है उसमें भी वहाँ मोक्ष की चर्चा नहीं है। लेटर जो मीमांसक हैं उन्होंने जब वो उत्तर मीमांसा में गए, यानी जब वो वेदांत के साथ जुड़े जा करके और वेदांत के साथ शंकर के साथ मिल गए, तो वहाँ से उन्होंने मोक्ष का कंसेप्ट उधार ले लिया। तो ये उधार बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण कहते हैं कि ये दर्शन नहीं है, ये तो कर्मकांड है। तो इस पर थोड़ी सी विचार हम करेंगे, क्योंकि मीमांसक बहुत महत्व इस दृष्टि से है। लेकिन हमने इसको इसलिए छोड़ दिया था कि कर्मकांड ज़्यादा है इसमें शुरू में। अब हम सारी विस्तार से इसको बताएंगे कि कर्मकांड क्या है। इसका जब शुरू किया है तो पूरी तरह से इसकी व्याख्या और सारी चीज़ें कि इन्होंने ईश्वर को क्यों हटा दिया, इन्होंने किन किन चीज़ों को शक्ति माना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मीमांसा की हमें देखेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कुमारिल भट्ट जो है सबसे आदमी जिन्होंने बौद्धों को बिल्कुल उखाड़ करके फेंक दिया। बौद्धों से ही ज्ञान लेकर के आए, फिर उसका खंडन करके, हालांकि उनको उन्होंने बौद्धों ने धोखा दे करके उनको दाह करा दिया उनको, लेकिन वो वेद की प्रतिष्ठा को दोबारा जमा गए। वो वेद के उखड़ते हुए उसको दोबारा इन्होंने ऐसा जमा दिया कि आज तक वेदों की प्रतिष्ठा खत्म नहीं हुई।